लखनलाल जी निषाद राज को ज्ञान कराते हैं। कभी भी लखनलाल जी ने सही बात नहीं कही। सही का मतलब, हाँ, प्रभु के चरण ना छूटे, उनके चरणों की सेवा से विमुख ना हो जाएं, ऐसी लोलुपता हमारे लखनलाल जी को हमेशा रही। नहीं, जगह पक्की रखी उन्होंने, हाँ, प्रभु के चरणों में। हाँ, होता है कोई हमारी जगह ना ले पाए, जगह पक्की रखी। लेकिन आज कहा, जब निषाद जी ने पूछा, भैया लक्ष्मण कैकेयी नंदन मंद मत कठिन कुटिल प्रणकीन, जे रघुनंदन जान कहीं सुख अवसर दुख देन। तब भैया लक्ष्मण ने सही बात कही। बोले संसार में कोई किसी को ना सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। को न काऊ सुख दुख कर, दाता निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगता है। बहुत साफ ज्ञान कराया। मोह निशा जग शोभन हारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। ये जो मोह है, मोह, ये मानव को इतना ग्रसित कर लेता है, इतना ग्रसित कर लेता है मोह, कि वो भगवान तक पहुंच नहीं पाता। होता क्या है, जब हम लोग एक ही नजरिए से सबको देखने लगते हैं। अच्छा सच बताना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नजर और नजरिया बदलना चाहिए? नहीं। हमारे देश के कुछ संत जेल गए तो लोगों ने कहा देश के संत खराब हो गए। अरे नहीं भाई, हमारे देश के संत जो जेल गए थे वो इंसान से भगवान समझने लगे थे अपने आप को। अरे जेल तो हमारे कांचीपुरम के शंकराचार्य महाराज जी भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट को भी माफी मांगनी पड़ी थी। ये देश का असली संत है। हाँ, राष्ट्रपति जी ने माफी मांगी उनसे, तत्कालीन राष्ट्रपति ने। ये संत है। इसलिए नजरिया सब एक सा नहीं होना चाहिए। वही लक्ष्मण ने कहा, भैया इस संसार में सब थोड़ी सोते हैं। सोते तो हैं, सब नहीं सोते। हाँ, इस संसार में कुछ जागते भी हैं। बोले जागता कौन है? ये सवाल था, कौन जागता है? बोले ही जग जामिन और जागहि जोगी, ओ परमारथी प्रपंच वियोगी। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। बोले यही जग जामिन और जागहि जोगी, और परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब भोग विलास विरागा। जब सारे भोग और विलासों से विरक्ति हो जाए, तब जानना चाहिए कि मानो जाग गया है, जाग गया है।
बात बाकी तो हम सो ही रहे हैं। नहीं, मैया पार्वती जी ने पूछा था भोलेनाथ से, भीमसेन महाराज जी से, क्या है महाराज दुनिया में सब सपना है? हाँ, सब सपना है। अच्छा, सपना सब देखते हैं, बताओ सपना आते कि नहीं आते ना? रात में अगर आप देख लेती हैं, ससुराल पक्ष का सपना देखती हैं तो चिंता कम करती हैं। हम मायके का देख लेंगी तो सुबह ही कहेंगी फोन मिलाओ देखें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। नहीं, अरे इतना लगाओ, ससुराल से भी रखो भाई। हाँ, सपना देखते। और मैया पार्वती जी से भोले बाबा ने कहा, बोले जो सोता है वो सपना तो देखता है, और जानते हो ये संसार जितना भी संसार है, बोले ओ मां कहूं मैं, और अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार पूरा सपना है, और समझ लो जब तक हाथ पैर चलते हैं, हाँ तभी तक इस सपने में अपने हैं। नहीं, और जब हाथ पैर थकते हैं तब कोई अपना है क्या? कोई अपना नहीं है। अरे ये बातें ना होती तो अपने ना होते, ये रातें ना होती तो सपने ना होते। बड़ी गजब बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये रातें ना होती तो सपने ना होते, और ये बातें ना होती तो अपने ना होते। अपने कभी सपने नहीं होते, और ख्याल रहे सपने कभी अपने नहीं होते। इसलिए सपने कभी अपने नहीं होते। और भोले बाबा कह रहे थे, बोले उमा कहां मैं और अनुभव अपना, और सत हरे भजन जगत सब सपना। सारा संसार सपना है, इसमें कुछ अपना है क्या? बोले है। क्या अपना है? बोले जानिए तब ही और जीव जग जागा, और जब सब भोग विलास बैरागा। जब सारे भोग विलासों से बैराग हो जाए तो समझना चाहिए कि मानो जाग गया है। और मोह कभी नहीं छूटता ना। मोह क्यों नहीं छूटता? जब सुबह हुआ, सुबह तो राम जी सरकार ने महात्मा सुमंत्र जी से बरगद का दूध मंगाया। दूध मंगवाया और अपनी जटा बना ली। देखिए, वही बात चल रही थी, मोह नहीं छूटता। अब राजा सुमंत, महात्मा सुमंत्र जी से भी मोह नहीं छूट पाया। हाँ, राम जी सरकार ने जब वो मंगाया तब बोल भोर होता अब बट क्षीर मंगाबा, और अनुज सहित प्रभु जटा बनावा। और जैसे ही जटाएं बनाने लग गए, सुमंत्र जी को मोह जागृत हुआ। सुमंत्र जी ने जाकर के हाथ पकड़ लिया और कहा श्री राम जी से, भैया राम। बोले हाँ। बोले हम तुम्हें बनवासी नहीं बनने देंगे। राम जी ने कहा ये तो रघुकुल की आन और शान के साथ बेईमानी होगी, अगर मुझे बनवासी नहीं बनने दोगे। सुमंत्र जी ने कहा इसलिए बनवासी नहीं बनने देंगे। किस लिए? बोले मेरे राजा का आदेश है। क्या आदेश है?
बोले मेरे राजा ने, जब मैं अयोध्या से चला तो मेरे राजा ने मुझसे एक आदेश किया, और आदेश में कहा कि बन दिखाए सुर सरहनो आई। जब राजा दशरथ जी सरकार के यहाँ से सुमंत्र जी चले तो राजा दशरथ जी ने कहा मेरे बेटे राम को पैदल मत जाने देना। क्या पुत्र मोह था साहब, एक तरफ 14 वर्ष का बन दे रहे हैं, वो एक तरफ पैदल न जाने की बात भी करते हैं कि पैदल न जाने देना, रथ पे बिठा देना। क्यों भाई, अगर इतने ही मोह था तो 14 वर्ष का बन क्यों दिया आपने? ना देते, 14 वर्ष का बन भी दे दिया और फिर रथ पे बिठाने की बात भी करते हैं। राम जी ने यही प्रश्न सुमंत्र जी से किया, तात, ए तात, ये मेरे पिता ने कहा है? बोले हाँ। पिता का आदेश ये है, बन दिखाए सुरसर हनुआई, आने हो सिया सहित 2 भाई, सीता के सहित गंगा स्नान करवाना और मेरे प्राण प्यारे राम को वापस कर लाना। राम जी ने कहा सुमंत्र जी सरकार, ये मेरे पिता का आदेश नहीं है। अब सुमंत्र चुप हो गए, बोले मुझसे कहा है और आप कहते हैं ये पिता का आदेश नहीं है। अरे कहा ये पिता का आदेश नहीं हो सकता, पिता का आदेश तो वो था कि 14 वर्ष के लिए राम वन चले जाएं। मंत्री सुमंत्र ने कहा जो आदेश मुझे दिया गया है वो क्या है राम, वो क्या है? तो श्री राम जी ने कहा ये पिता का आदेश नहीं है, ये पिता के मोह का आदेश है, ये पिता का आदेश नहीं है, ये पिता के मोह का आदेश है। अब आप बड़े समझदार हो, बताओ हम पिता का आदेश माने या अपने पिता के मोह का आदेश माने? बताओ आप क्या करें हम? मंत्री सुमंत्र ने हाथ छोड़ दिया हाथ और कहा, बोले तुम पिता का आदेश मानो, पिता के मोह का आदेश मत मानो, पिता का आदेश मानो। छोड़ दिया हाथ और कहा राम चिंता न करना, तुम रघुकुल में पैदा हुए हो और जानते हो कि सिबददी हरी और चंदन रेसा और सही धर्म हित कोटि कलेसा। सिबददी हरी चंदन रेसा सही धर्म हित कोटि कलेसा। सिबददीच हरिचंदन रेसा और सही धर्म हित कोट कलेसा। अरे
हजारों कलेश सहे, कष्ट सहे, लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने दी। ऐ मेरे प्यारे राम, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, तुम वन चले जाओ, जाओ वनवासी बनो। लेकिन एक छोटी सी विनय है इस मंत्री सुमंत्र की। ऐ मेरे प्राण प्यारे राम, ये मंत्री सुमंत्र एक छोटी सी इल्तजा करता है कि आप बन चले जाओ, लेकिन भले घर की बहू बेटी का बन जाना ठीक नहीं है। भले घर की बिटिया का बन जाना ठीक नहीं। सुमंत्र जी फपक फपक कर रोए और बेटी सीता को हृदय से लगाया और कहा, बिटिया तुम बन तो जाओ, तुम बरगद का दूध क्यों लगाती हो केसों में? नहीं नहीं, राम वनवासी बने, मंत्री सुमंत्र जी को कष्ट नहीं हुआ। लेकिन बिटिया सीता ने जब बालों में बट छीर लगाना शुरू किया तो मंत्री सुमंत्र से रहा नहीं गया और मंत्री सुमंत्र ने कहा कि पहले तो ए बिटिया सीता, कि पहले तो ए बिटिया सीता, बन का जाना ही ठीक नहीं, और जाती हो तो जाओ बेटा, लेकिन जोगिन बन जाना ठीक नहीं। अरे जोगिन मत बनो, ये बटचीर मत लगाओ, जोगिन मत बनो। और पहली बात तो तुम जा ही क्यों रही हो? न जाओ। बहुत लाड़ दुलार किया सुमंत्र ने, हाँ, सीता को हृदय से लगाया और बार बार समझाया, बिटिया न जाओ। और सुनो, अयोध्या वापस चलो, अभी तो रथ खड़ा है, बैठ लो रथ पे। मैया सीता ने कहा, पिताजी हम वन में इसलिए आई थी कि मेरी 3 शर्तें पूर्ण हो जाएंगी, 3 शर्तें पूर्ण हो जाएंगी, इसलिए वन में आई थी। मंत्री सुमंत्र ने रो करके कहा, ऐ बेटी तू रथ पर बैठ जा, मैं राजा दशरथ जी का प्रधानमंत्री हूं, मैं तेरी 13 शर्तें पूर्ण कर सकता हूं। लेकिन सवाल इस बात का है कि तुम रथ पे बैठो, अयोध्या चलो।